अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक टॉपिक डिफाइन करना है और वो है अनेबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ कांट यानी कैन नॉट का मिक्सचर, यानी कि ये दोनों सेम हैं। अगर दोनों सेम हैं तो फिर इसको समझने की क्या ज़रूरत है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअली इंग्लिश हेट्स द कंसेप्ट ऑफ रेपिटिशन। इंग्लिश में जो रिपीटिशन का कंसेप्ट है वो बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता। आप ऐसे लिख रहे हैं, आप प्रेसी लिख रहे हैं, आप कोई भी टॉपिक पैराग्राफ लिख रहे हैं, कुछ भी आप इंडेक्स लिख रहे हैं या कोई भी कंटेंट लिख रहे हैं, उसमें कोई इंग्लिश का वर्ड अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो वो अच्छा नहीं है। इसी तरीके से स्ट्रक्चर अगर रिपीट हो रहा है तो वो भी अच्छा नहीं है। हमारे पास अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर भी तो हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू हेल्प यू इज इक्वल टू आई एम अबाउट टू हेल्प यू। अगर आपने 10 दफ़ा कहा है आई एम गोइंग टू तो अगली दफ़ा आप अबाउट टू का यूज़ करें। इसी तरीके से कैन कुछ जगह अगर मैं ऐसा बोलूँ मे आई नो योर नेम प्लीज़, इसी को अगर 2 दफ़ा अगर पैराग्राफ में लिखना पड़ रहा है तो मैं अगली दफ़ा मैं कुड आई नो योर नेम प्लीज़। तो स्ट्रक्चर में वो पोलाइट रिक्वेस्ट है, ये भी पोलाइट रिक्वेस्ट है, तो एक ही फ़िक्रे को 2-3 तरीक़ों से कहा जा सकता है। इसीलिए स्ट्रक्चर को जानना अहम है। आपको कैन का यूजेज तो पता है, आज उसी का अल्टरनेटिव आपको समझाऊंगा कि वो क्या है। बेसिकली ये दोनों सेम है। कोई काम जो आप नहीं कर सकते हैं वहाँ पर, फॉर एग्जांपल आई एम अनएबल टू ड्राइव, मतलब मुझे ड्राइविंग नहीं आती, मैं गाड़ी नहीं चला सकता। इसी को मैं ये भी कह सकता हूँ आई कांट ड्राइव। सो बेसिकली दोनों सेम है, लेकिन मैंने कहा ना कि हमने रिपीटिशन को अवॉइड करना है, बार बार ना हो। अगर आपको पैराग्राफ लिख रहे हैं कुछ भी, या आपको किसी और जगह पर ये पढ़ना पड़ जाए और आपको मीनिंग ना पता हो तो वो भी एक ब्लंडर है। सो यहाँ पर याद रखें अनएबल टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्वियसली कैन भी मॉडल वर्ब है, उसमें भी फर्स्ट आती है जिसकी आइडेंटिटी सकता है सकते। कोई काम जो आप नहीं कर सकते हैं सो वो हो गया। इधर वो तेज़ नहीं भाग सकता है, ही इज़ अनएबल टू रन फास्ट। इसी तरीके से ही कांट रन फास्ट, दोनों सेम है। सो रिपीटिशन सिर्फ रोकने के लिए बार बार अगर आप ये कहते हैं कि ही वॉज अनएबल टू रन फास्ट, ही कुडंट रन फास्ट, इसी को जब आप अपने माजी में लेकर जाएंगे तो वो जैसे वो कुड हो, कैन का पास्ट कुड हो गया, और अनएबल जो प्रेजेंट में इज एम आर के साथ है वो पास्ट में वॉज वर के साथ हो जाएगा, सेम वही होगा। जैसे वो मेरी मदद नहीं कर सका, ही वॉज अनएबल टू हेल्प मी, और मैं इसको ये भी कह सकता हूँ ही कुडेंट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं कर सका। बोथ आर सेम, लेकिन ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है ऑब्वियसली। लेकिन मैंने जो मेन पॉइंट आपको, जो क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, वो ये है कि रिपीटिशन को रोकना है और अपने नॉलेज में इजाफा करना है। एक बात को कितनी तरीकों से कहा जा सकता है, ये चीज़ मैटर करती है। यही तमाम टॉपिक्स हम जब अपनी मैं ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जो क्लास में खुद दे रहा हूँ 1-to-1, वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स को यही चीज़ सिखाते हैं कि एक होता है मिनिमम लेवल, उसमें आपको अगर ये नहीं आता तो आप सिर्फ कैन को याद है, लेकिन जब आप एडवांस में दाखिल होते हैं, थोड़ा और बेहतर करते हैं, तो बेसिकली यू मस्ट हैव अल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ सेइंग वन थिंग इन अ मल्टीपल वे। उसको कितने तरीक़ों से डिफ़ाइन करेंगे, यही खूबसूरती या यही राइटिंग का असल में चार्म बनता है, और हम वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में ये चीज़ स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लास लेना चाह रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से, पाकिस्तान के किसी भी शहर से, एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे लैंग्वेज कोर्स की बुक परचेज़ करना चाह रहे हैं, बुक और डीवीडीज़ का सेट है जिसमें मैंने अपने तमाम लेक्चर्स, खुद के मेरे अपने लिखे हुए लेक्चर्स हैं, उर्दू और इंग्लिश मैंने उसमें सेव किए हैं, वो आप परचेज़ कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। चॉइस इज़ योर्स। थैंक यू वेरी मच।